हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड nth रूट ऑफ m। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर n एंड m। यू हैव टू रिटर्न द nth रूट ऑफ m। मतलब हमें nth रूट ऑफ m को रिटर्न करना है, मतलब m टू द पावर 1 बाई n। इफ द nth रूट इज नॉट एन इंटीजर रिटर्न -1। अगर जो nth रूट निकल के आ रहा है वो इंटीजर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, एक चीज और क्या लिखा हुआ है, द nth रूट ऑफ एन इंटीजर m इज अ नंबर विच व्हेन रेज्ड टू द पावर n गिव्स m एज a रिजल्ट। ओके, मतलब जो nth रूट हमारा निकल के आएगा वो एक नंबर है जो अगर हम m तक का पावर अगर रेज कर दें तो उसका m जो रिजल्ट है वो m आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, 27 टू द पावर 1/3 निकालना है तो 27 टू द पावर 1/3 क्या आ जाएगा, 3 आएगा। और ये लाइन क्या लिखा हुआ है, अगर 3 का पावर निकालें, पावर ऑफ n गिव्स m। तो 3 का पावर कर दे 3 तो क्या आएगा, 3 इंटू सॉरी पावर नहीं, 3 इंटू 3 कर दे तो क्या आएगा, 27 आएगा। और वही अगर हमारा nth रूट जो आया है, nth वैल्यू जो आया है उसका पावर कर दे 3 तो 27 आ जाएगा। ओके, ठीक है। फिर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थर्ड रूट ऑफ 27 इज 3 एस 3 पावर 3 इक्वल्स टू 27। 3 का पावर 3 कर देंगे 27 आ जाएगा। वैसे ही ये 3 एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है। अब इस केस में 69 4, तो 69 टू द पावर 1/4 करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, वहाँ पे एक डबल वैल्यू आ जाएगा तो -1। तो हमें इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान देके चलना है कि डबल वैल्यू को भी आ सकते हैं, तो कोई एरर ना थ्रो करे। तो वो हमें एक बड़ी सी वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। भले बड़ी सी वैल्यू मतलब 10 टू द पावर -7 तक का प्रिसीजन लेके चलेंगे। 10 टू द पावर -7 तक का प्रिसीजन में हम चेक करेंगे, अगर आंसर मिल जाता है ठीक, नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न कर देंगे। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो फिर मैं बढ़ता हूँ अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो वही जो क्वेश्चन में लिया था n की वैल्यू 3 थी और m की वैल्यू 27। m की वैल्यू क्या थी, 27। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ गिवन है कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही करना है, वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या है, क्वेश्चन की डिमांड की ऑर्डर ऑफ log n प्लस m। तो log n प्लस m में ही करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल क्लूलेस हैं कि बाइनरी सर्च कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ना एरे दिया है, कुछ एरे वैरे कुछ नहीं दिया है, केवल हमें दो वैल्यू दी हुई है n एंड m। हमें उसका nth रूट निकालना है। ओके, तो अब इसको हम बाइनरी सर्च के थ्रू ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दो चीज़ मैंने बताया था ना, दो चीज़ जब भी गिवन हो, पहला चीज़ सॉर्टेड रहना चाहिए, दूसरा चीज़ एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग n का टाइप का कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो नहीं है पर दूसरा चीज़ तो है, तो हम पहला चीज़ अपने आप इसमें क्रिएट करेंगे। इसमें है नहीं, मतलब इंटरनली इसमें है पर हमें बताया नहीं गया, हम इसको खुद से एनालाइज करेंगे, क्रिएट करेंगे कि ऐसा है, तो फिर बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के थ्रू ही करेंगे। अब तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में मैंने हमेशा बताया है कि तीन चीज़ें लेके चलते हैं हमेशा। पहला दो चीज़ें तो तुमको पता है, लो और हाई, और तीसरा चीज़ें भी मैंने बताया ही है, मिड। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे लो और हाई और एक मिड, तीन वेरिएबल मैंने बना लिया। तीनों वेरिएबल में क्या स्टोर होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। लो में क्या स्टोर कराएंगे हम, लो में हम स्टोर करा लेते हैं 1। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देते हैं, फिर उसके बाद इंट्यूशन क्या होगा इसका वो बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। हाई में क्या स्टोर कराएंगे हम, एम। एम क्या है, 27। हाई में हम 27 स्टोर कराएंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, एरे नहीं गिवन है, तो हम लो को 1 मान लेते हैं और हाई को m मान लेते हैं, जो m वैल्यू है।
तो एम से एल से लेके एच तक जो है 1 से 27, ये तो सॉर्टेड ही होगा ना। अब हम मिड निकालते हैं इसमें। तो ये समझ में आया कि नहीं, मैं कैसे इसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं इसमें एरे सॉर्टेड नहीं दिया हुआ है ना, इसमें एरे ही दिया हुआ है। एरे तो दिया ही हुआ है नहीं है, तो सॉर्टेड क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं है। पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बोला गया है लॉग एन प्लस एन में करना है। तो हम एक इंट्यूशन सोचते हैं कि इसको बाइनरी सर्च के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो हम एम को मान लेते हैं एच है अपना, और एल एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक छोटी पॉसिबल वैल्यू 1 ले लेते हैं। 0 नहीं लेंगे, 1 ले लेते हैं। तो अब इन दोनों में हम बाइनरी सर्च, सॉरी, ये दोनों डिफाइन कर चुके हैं। अब हम बाइनरी सर्च कैसे लगाते थे? बाइनरी सर्च लगाने के लिए क्या करते थे हम? लो प्लस हाई बाई टू मिड निकालते थे ना। मिड निकालते कैसे थे? बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाने के लिए मिड कैसे निकालते थे? लो प्लस हाई बाई टू। तो लो प्लस हाई कितना है? लो है 1, हाई है 27। तो मिड क्या आ जाएगा? 27 प्लस 1 28, 28 बाई टू 14, 14 आ गया। अब क्या करेंगे हम? 14 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। कंडीशन, तो कंडीशन है ये, हम चेक करते हैं। क्या 14 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं? 14 इंटू 14 इंटू 14, हम 14 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। n टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा मिड आया है उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये देखेंगे हम, अगर ये होता है, ये क्या आएगा? 14 इंटू 14 इंटू 14, ये तो हमेशा जो हमारा m है 27, हम इसको कंपेयर करेंगे अपने m के साथ। जो मिड आया है उसको कंपेयर करेंगे अपने m के साथ, नहीं, जो मिड आया है उसका n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद अपने मिड के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया 14 इंटू 14 इंटू 14। अब हम कंपेयर करें मिड के साथ, तो ये क्या हमारे मिड से छोटा है? अब यहाँ पे हमारा दो कंडीशन लगेगा। ये पहला कंडीशन क्या लगाते हैं हम कि अगर ये जो किए हैं मल्टीप्लिकेशन, मान लो हम उसको लिख देते हैं मल, एम यू, एम यू लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमारा लेस देन होगा ये एम के, देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन हमारा 14 इंटू 14 इंटू 14 है, अगर ये लेस देन होगा 27 के, ये मल्टीप्लिकेशन है किसका? 14 इंटू 14 इंटू 14, ये मिड का मल्टीप्लिकेशन है। इसका n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो हमारे m से छोटा आता है, तो m से जब छोटा आएगा तो हम अपने लो पॉइंटर को मिड कर देंगे। मतलब लो में क्या डाल देंगे? मिड। जो भी मिड में पड़ा हुआ है m में, वो हम अपने l में डाल देंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या इसका होगा? दूसरा कंडीशन तो यही हो गया ना, अगर m, ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये एल्स कंडीशन हो गई। मल्टीप्लिकेशन जो है m से बड़ा है, जब बड़ा होगा तो h में कर देंगे मिड। ओके, h में कर दिए मिड। अब फिर जब हमारा l और h पास कर देगा एक दूसरे को, तो वाइल लूप फेल हो जाएगी। जब वाइल लूप फेल हो जाएगी तो हम एरे के बाहर आ जाएंगे और हमारा आंसर जो है एच में स्टोर रहेगा। अब आइटरेट करते हैं इस पे। तो देखो ये आ गया 14 इंटू 14 इंटू 14, ये जो भी आएगा 27 से तो बड़ा ही आएगा, है ना? 27 से बड़ा आएगा। तो क्या एम यू जो है वो एम से छोटा है? नहीं, एम यू तो ये एम से बड़ा आएगा। तो एम से बड़ा आएगा तो क्या हो कि हम एच में एम स्टोर कर दिए। एच में क्या है? एच में 27 है, उसमें हम एम स्टोर करा रहे हैं। एम में क्या है? 14। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 14। ओके, फिर आप करते हैं। अब क्या आएगा? एम 14 प्लस 1, एल प्लस वन, सॉरी, एल प्लस एच, 14 प्लस 1 15/2, कितना आ गया? 15/2 7, इंटीजर वैल्यू है ना, 7 आएगा। तो 7 इंटू 7 अब करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पे मैं अब 7 मिड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7 × 7। तो ये 7 × 7 × 7 ये जो भी आएगा, ये क्या हमारे एम, ये कैप जो एम है उससे बड़ा होगा। हाँ, देखो एम तो 27 ही है, और जब हम 7 × 7 × 7 करेंगे तो ये एम से बड़ा आ जाएगा। तो जब बड़ा आ जाएगा तो क्या मैंने किया था, जब बड़ा आ जाएगा क्या, एम यू ये है हमारा 7 × 7 × 7, ये हो गया एम यू। एम यू क्या एम से छोटा है, नहीं, एम यू एम से बड़ा है। तो जब बड़ा होगा तो क्या करेंगे, एच में एम डाल देंगे, एच में क्या हो जाएगा, फिर से एम हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, फिर से मिड निकालेंगे। मिड क्या होगा, एल प्लस एच बाई टू, 1 + 7 8/2, 4 आ जाएगा मिड। तो अब फिर से वही एम यू निकालेंगे। एम यू कैसे निकालें हम, एम यू निकालेंगे हम 4 को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एन 3 है, तो 4 × 3, सॉरी 4 × 4 × 4 3 टाइम्स, 4 × 4 × 4। ओके। अब ये 4 × 4 × 4 ये करेंगे तो ये मेरा, ये जो m है 27, ये 27 से तो बड़ा आएगा। ओके, 4 × 4 × 4 करेंगे तो ये 27 से बड़ा आएगा। तो ये हमारा एम यू है, ये हमारा एम यू है। एम यू क्या है, जो m है उसका n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा एम यू है। ओके, तो एम यू देखो हमारा छोटा जब है, छोटा आएगा क्या, एम यू हमारा 4 × 4 × 4 27 से बड़ा ही आएगा। तो जब बड़ा आएगा तो क्या करेंगे हम, एच में एम डाल देंगे। तो एच में क्या है 7, और एम में क्या है 4, तो एच में हम डाल देंगे एम। अब फिर एम निकालते हैं। अब मिड निकालेंगे तो अपडेटेड मिड क्या होगा, 1 + 4 5/2, 5/2 करेंगे तो इंटीजर वैल्यू लेंगे 2 आएगा। तो अब फिर से एम यू निकालेंगे। जब जब हम अपडेट करेंगे एच या फिर एल को तो एक नया एम निकालेंगे। जब एक नया एम निकालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग नया एम यू निकलेगा। फिर उस एम यू को चेक करेंगे हम एम के साथ। अगर छोटा होगा तो एल को एम कर देंगे, बड़ा होगा तो एच को एम कर देंगे। ठीक है। अब एम क्या है 2, तो एम यू क्या आएगा, एम यू आएगा 2 × 2 × 2। एम यू मैंने क्या बताया है कि जो एम आया है, एम देखो 2 आया है तो उसका एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। एन क्या है 3, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 2 × 2, 4 + 1 5/2। ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब ये आएगा लेस देन एम। एम क्या मेरा 27। ओ, ये मिड, सॉरी सॉरी एक चीज बताना भूल गया मैं, ये एम नहीं, ये मिड है, ये मिड है। सॉरी, मैं एक चीज बताना यहाँ पे भूल गया, ये एम नहीं, इसको मिड लेके चलते हैं। बाकी सेम है, बस ये एम को मिड समझ लो। मैं समझा वैसे ही रहा था कि ये एम है और ये एम दोनों सेम हो गए ना, तो अभी मैंने ध्यान दिया, ये एम है 27, ये एम नहीं, ये मिड है। ओके, सॉरी। तो 2 × 2 × 2 क्या आएगा, 8। जो हमारे ये एम 27 से छोटा है, 27 से छोटा है एम, मिड हमारा, सॉरी एम यू। तो ये वाला केस आ जाएगा। एल में क्या करेंगे, हम एम डाल देंगे, एल में हम एम डाल देंगे, एम नहीं मिड डाल देंगे। एल में हम मिड डाल देंगे। तो एल में मिड डालेंगे तो कितना होगा, मिड डाले हम, मिड में 2 पड़ा है तो 2 डाल दिए इसमें। अब नया मिड क्या आएगा, एल प्लस एच, 4 + 2 6/2 3। अब हमारा नया मिड आ जाएगा 3। अब मिड को हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो एम यू है। मिड को हम 3 आया तो मिड को हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 3 × 3। अब ये देखो, इसको चेक करेंगे अपने एम के साथ, मतलब ये एम यू को चेक करेंगे अपने एम के साथ। तो ये देखो 3 × 3 × 3, ये तो आ जाएगा 27। ओके, तो 27 आ गया ये हमारा, देखो ये 27 है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने मिड को रिटर्न कर देंगे। मिड क्या है 3, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। ओके,
आंसर, एज ए आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया था। 3, देखो 3 आया। अब इसमें एक चीज़ें और ध्यान देनी थी कि इसमें बोला था कि आंसर अगर इंटीजर आया तो वो nth रूट रिटर्न कर देना है, अगर इंटीजर नहीं आता है तो -1 रिटर्न करना है। तो इसमें तो अब तक तुमको समझ में आया होगा कि इसमें सब तो इंटीजर ही आ रहे हैं, इंटीजर किस केस में नहीं आएगा। तो ये अप्रोच अगर समझ में आ गया तो मैं उसको कोड में समझाता हूँ, क्योंकि अप्रोच यही रहेगा, कोड में उसका थोड़ा सा बस माइनर चेंजेस है। ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही ऑर्डर ऑफ log n प्लस m, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ओके। इसका मैं कोड किया हुआ हूँ ऑलरेडी, ये डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा फंक्शन, मैंने लो में 1 लिखा है, और एक बात ध्यान देना, ये मैं डबल में स्टोर कर रहा हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें डबल में स्टोर कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट में आएंगे सब डेसिमल्स में। लो में मैंने 1 लिया, हाई में मैंने m लिया, m। और ये ईपीएस क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ कि अप टू 10 टू द पावर, ये ईपीएस इक्वल टू 1e-7 है, ये चेक करा है 10 टू द पावर -7। इससे ये प्रिसीजन मैं सेट कर रहा हूँ, ये 10 टू द पावर -7 तक का प्रिसीजन मैंने सेट किया हुआ है, और चेक कर रहा हूँ मैं कि इससे ग्रेटर ना हो, मतलब इस सॉरी इससे छोटा तो नहीं हो। और ये वही है, हाई माइनस लो बाई 2 ईपीएस। जब हाई माइनस लो को करेंगे ईपीएस से कंपेयर, तो वो 10 टू पावर -7 से छोटा ना हो। ओके। तो ये रहा मेरा। फिर मैं मिड निकाल रहा था, मिड कैसे निकाल रहा था, लो प्लस हाई बाई 2.0 कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे डबल डेटा टाइप स्टोर किया, हाँ डबल डेटा टाइप डिफाइन किया मैंने। तो लो प्लस हाई बाई 2 ये हो गया मेरा। अब फिर जब मेरा मिड आ रहा था तो मल्टीप्लाई, मैं वहाँ पे एम यू निकाल रहा था ना, मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मल्टीप्लाई फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई फंक्शन में मैंने मिड और एन पास कर दिया है। तो मल्टीप्लाई फंक्शन क्या है, मिड और एन। मैं आंसर को, मिड को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, मिड को एन टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वो स्टोर कर ले रहा हूँ, ये रिटर्न कर देगा मेरा आंसर, मिड को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर रिटर्न कर देगा। तो जब हमारा ये हमारा एम यू आ गया, एम यू, तो जब हमारा एम यू जो है वो एम से छोटा होगा, तो मैंने क्या बताया था, एम यू एम से छोटा होगा तो लो को मैं मिड कर दूंगा, एल्स मैं हाई को मिड कर दूंगा। मैंने यहाँ पे ये बताया था ना, जब एम यू एम से छोटा होगा तो लो को मिड कर दूंगा, एल्स हाई को मिड कर दूंगा, ये मैंने बताया यहाँ पे। अब फिर आगे मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है ना कि अगर इंटीजर है तो रिटर्न कर दो, अगर इंटीजर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो। हमारा आंसर हाई में स्टोर रहेगा, ये वैल्यू क्रॉस कर देंगे हम, सॉरी व्हाइल लूप, ये जब लो और हाई एक दूसरे को पास कर देंगे तो ये लूप, ये कंडीशन फेल हो जाएगी और हम आ जाएंगे बाहर लूप के। तो हमारा आंसर जो है हाई में स्टोर है। तो फिर मैं चेक कर रहा हूँ रिजल्ट, अगर हाई में कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, मतलब शायद इंटीजर, मान लो इनकेस इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, राउंड ऑफ करके मैं जो रिजल्ट आया है उसका एन पावर निकाल लेता हूँ। इसमें ये लिखा था ना, nth रूट of an integer m is a number which when raised to the power n gives m as a result। ओके। तो मैं यही जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ पे राउंड ऑफ निकाला मैंने, हाई का राउंड कर दिया मैंने, राउंड ऑफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका पावर निकाल ले रहा हूँ, जो रिजल्ट आया है उसका पावर निकाल ले रहा हूँ। मतलब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट हमारा हाई में 3 आया था ना, 3 का पावर मैं 3 के साथ कर दूंगा, 3 का पावर 3 आ जाएगा 27, जो बराबर है हमारे एम से। तो मैं यहाँ पे चेक कर लिया, जो बराबर है हमारे एम से, तो रिटर्न कर दूंगा मैं राउंडेड रिजल्ट। राउंडेड रिजल्ट में क्या था, स्टोर 3। अगर हमारा इंटीजर वैल्यू होगा तो ये रिटर्न कर देगा। इन केस अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है, कुछ और वैल्यू आता है, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। उस अगर उसका कोई परफेक्ट रूप नहीं मिलता है तो रिटर्न कर देंगे -1, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इसका मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं फिर से बता देता हूँ, ऑर्डर ऑफ लॉग n प्लस m। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिया है स्पेस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू।